रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से हमकनान फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 9.1 मैथ्स 11 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियंस। ठीक है, तो हमें इसमें वही बात है कि जिस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि हम जो है इसको एल इज इक्वल टू आर थीटा के रिलेशन के ज़रिए सॉल्व आउट करेंगे। इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो एल इज इक्वल टू आर थीटा होगा। तो हम रफ वर्क में लिख लेते हैं। ठीक है, और थीटा ऑलरेडी इन रेडियंस है। ठीक है, अगर ये डिग्रीज में होता तो हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते और फिर उसको फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, यूजिंग द रिलेशन L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है जी? L एक गिवन है। ठीक है, अब यहाँ देखें गिवन में हमें, यहाँ देखें तो गिवन में हमारे पास L है जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर है और थीटा है जो कि 1/2 रेडियंस है। ठीक है, तो अब L इज आर थीटा के हिसाब से देखें तो गिवन में हमारे पास L इज आर थीटा के हिसाब में तीनों में चीज़ों में से दो चीज़ें गिवन है। कौन कौन सी गिवन है? कि L गिवन है, ठीक है, और एक थीटा गिवन है। ठीक है, हमने R फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इस थीटा को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इस थीटा को इधर भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो R आपके पास क्या आ जाएगा? L आवर थीटा। ठीक है, तो L की वैल्यू डालें 5 और थीटा की वैल्यू डालें 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2। ये जो 2 है ये बेसिकली इसके साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एज इट इज़ यहाँ लिखना चाहें तो 5 डिवाइडेड बाय 1/2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाता है, 2 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 10। तो ये इसका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी आर आपका कितना आएगा? आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट इसके पार्ट में L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें भी ऐसा ही है कि L इज इक्वल थीटा के रिलेशन। अब थीटा जो है हमारे पास गिवन जो है 45 डिग्री है। ठीक है, इसको सबसे पहले आप क्या करें? रेडियंस में कन्वर्ट करें। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू डालें इसमें, 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, पाई बाय 180 रेडियंस, और पाई की वैल्यू जो हमारे पास होती है 3.1416 होती है। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416 डिवाइड 180। ठीक है, अब ये इस थीटा की वैल्यू को यहाँ जाके पुट करें। L इज इक्वल टू आर थीटा यूजिंग द रिलेशन L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा में देखें यहाँ भी हमें क्या क्या गिवन था। अब देखें इसमें भी हम क्या करेंगे? L ओवर थीटा करेंगे, L ओवर थीटा और R थीटा के साथ डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास R जो है क्या हो जाएगा? L बाय थीटा होगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करें। R इज इक्वल टू L क्या हमारे पास 56। ठीक है, और दूसरी तरफ से हम उसका
45, इसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपका थीटा जो है उसकी वैल्यू आएगी, कैंसिल आउट जो भी है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास 7854 रेडियंस, 0.7854 रेडियंस आएगा। ठीक है, जो कि आप कैलकुलेटर से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है, इस थीटा वैल्यू को 0.7854। अब इसको आपस में जब डिवाइड करेंगे तो आपको आर जो है वो मिलेगा 71.30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 6 जो है वो भी अपने पार्ट्स के साथ कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन 7 पे चलें। 7 जो है उसमें बता रहा है जी कि हमारे पास व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क आर इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ of the arc intercepted on a circle अब वो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर by the arms of a central angle of 45 degree, by the arms of a central angle of 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है आप देखें इसकी स्टेटमेंट में आपने थोड़ा सा इसको कंसिडरेशन में लेके आना है कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। सबसे पहले रेडियस है, तो हमें जो गिवन डाटा है वो देखेंगे क्या है हमारे पास गिवन डाटा में। गिवन क्या है जी, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल, तो एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आर्क लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ वो आपके पास एल होती है, जो कि आपने फाइंड आउट करनी। ठीक है जी, अब इसमें इसी तरह इसमें हम एल इज इक्वल आर थीटा रिलेशन लगाएंगे। अब थीटा जो है हमारे पास 45 डिग्री है, इसको कन्वर्ट कर लें जिस तरह भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, वही वैल्यूज हम लगा देंगे 45 पाई बाय 180, जो हमारे पास आंसर निकला था 0.7854 रेडियंस, 0.7854 ऑफ रेडियंस। ठीक है, इन वैल्यूज को यूजिंग द रिलेशन L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। अब आर आपने 14 सेंटीमीटर दे दिया और थीटा जो आपके पास 0.7854 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर 10.99 सेंटीमीटर मिलेगा, 10.99 सेंटीमीटर। ये आपकी वो आर्क लेंथ होगी जो कि उसके ऊपर सेंटर पे एंगल 45 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन 6 एंड 7 अलॉन्ग विद ऑल पार्ट्स समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।